Hello students, today we are going to carry out the 7th chapter of our book Vistas, and the name of the chapter is Evans Tries an O-Level, written by Pauline Dexter. This is a very interesting chapter as we are able to see that in this chapter it is full of suspense and thrill. We keep on waiting what is going to happen next. So this is actually a play. So dramatis personae or the characters that are there in the play are the governor of the Oxford prison, one. Then we have the secretary of the examination board, James Evans, a prisoner, who is the protagonist, who is the main hero, Mr. Jackson, a prison officer, Mr. Stephens, he is also a prison officer. Then we have S. McClary, he is an invigilator who turns up there. Then we have next one, Mr. Carter. Mr. Carter is the detective superintendent there, and his role can be seen there in the last of this one. Then Mr. Bell, he is the detective chief inspector, and these are the main characters in this play. Before starting this play, we should see that all the arrangements for the smooth conduct of the examination are taking place, and the governor of HM Prison, Oxford, he is of the view that Evans, who is a very sharp-minded criminal, might take the advantage and might try to run away from the prison. So he takes all the precautions so that he should not run away. All the precautions have been taken to see to that O-level German examination arranged for Evans should not provide any opportunity for him to run away from there. So all the precautions have been taken by the governor. So we will see what will happen next. It was in the early March when the secretary of the board examination, he received a call from the Oxford prison. So हम देख रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास कॉल आती है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, और वो कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी रिक्वेस्ट तो थोड़ी सी अजीब है गवर्नर, लेकिन मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। और जैसा कि यू आर सेइंग कि भी only one chap is there who wants to appear in the O-level German examination, so naturally I will help you out। और वो बताते हैं, वहां पे गवर्नर जो है सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि इसने जो नाइट क्लासेस है O-level जर्मन एग्जामिनेशन के लिए वो लास्ट सितंबर से लेनी शुरू करी है, और क्लास में अकेला ही है, और इसलिए समझ लो कि उसकी इंडिविजुअल ट्यूशन चल रही है। अगर वो बाहर कहीं पे पढ़ता तो उसके बहुत सारे पैसे उसके अंदर खर्च हो जाते। और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन है
वो कहते हैं कि ठीक है, हम उसको एक चांस दे देते हैं। और इस बात पे गवर्नर जो है ही इज सेइंग कि भाई दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू सर। और फिर कुछ और कन्वर्सेशन हम देखेंगे, कुछ और कन्वर्सेशन भी चलती हैं इनके बीच में। सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसा प्रिजनर है जो कि पहले भाग चुका है जेल से, और इसलिए कोई भी उसके साथ चांसेस नहीं लेना चाहता। और जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन है वो इसी गवर्नर साहब से काफी कुछ पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हाँ, अब जो फॉर्मेलिटीज हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन उन सब की बातचीत चलती है। तो वो पूछते हैं अच्छा उसका नाम क्या है, व्हाट्स हिज नेम यू से, उसका नाम क्या है, ही इज आस्किंग व्हाट्स हिज नेम यू से इवेंट्स। So his full name is told by the governor, James Roderick Evans। और वो कहते गवर्नर एक बात है कि बताओ कहीं ऐसा पर्सन तो नहीं है जो कि मतलब वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, कि भाई बहुत ज्यादा हिंसक हो, मार पीट करता हो या वायलेंट हो, जो उसके लिए जैसे कि क्रिमिनल होते हैं, तो या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। तो ये बता दिया गया कि कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और बल्कि गवर्नर ने ये भी कहा कि सर वो तो माइक यारवुड स्टफ है। माइक यारवुड स्टफ का मीनिंग ये है कि जिस तरह से एक जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई करेक्टर रहे होंगे जो कि बहुत ही जोवियल काइंड ऑफ पर्सन रहे होंगे, और बहुत तो उस तरह से वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, मजाक करता है, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन हाँ, उसकी एक खास बात बताई उन्होंने कि वो क्लेप्टोमैनिक है। अब हम भी सोचेंगे ये क्लेप्टोमैनिक क्या है, क्लेप्टोमैनिक तो वो क्लेप्टोमैनिक मीन्स कि वो चीजें जो हैं वो कहीं पे भी चीजें देखकर उसे उठा लेता है, चाहे उसकी उसको जरूरत हो या ना हो। तो इस तरह का वो चोर है, इस तरह का क्रिमिनल है जो ऐसा कर रहा है। तो क्लेप्टोमैनिक उसके बारे में बताया गया है। गवर्नर उसके बारे में और भी कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन गवर्नर ने सोचा कि छोड़ो वो सब बातें गवर्नर खुद हैंडल कर लेंगे, क्योंकि बिकॉज ही इज मोर इंटरेस्टेड कि उनका जो परमिशन है उनको, वो परमिशन उनको मिल जाए। अब जो सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुम उनके लिए रूम अरेंज कर दोगे। तो गवर्नर का जवाब है कि भाई उसके पास अपनी सेल है, उसके पास अपनी जगह है, जो सेल है या कोठरी जिसको बोलेंगे जेल के अंदर। कहते सर वो वहीं पे एग्जाम दे देगा अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो ठीक है। सेक्रेटरी ने कहा कि दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहते हैं कि जी और हम एक पार्सन जो है, पार्सन्स मीन्स जो प्रीस्ट है, वो सेंट मैरी मैक्स से बुला लेंगे इन्विजिलेट करने के लिए। कहते फाइन ठीक है। कहते बहुत सारे पार्सन्स हैं, और इस तरह से उन्हें कन्वर्सेशन हुआ। और एक चीज लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन वो कह रहे थे कि बोले उसे इनकम्युनिकेटो रखना, मतलब वो किसी से बात ना कर पाए उसे, तो इनकम्युनिकेटो रखना। इनकम्युनिकेटो मीन्स कि भी वो किसी और से कोई हेल्प ना ले पाए, इस तरह से उसको रखना तुम। तो ठीक है, हमें गवर्नर ने कहा ठीक है, और गवर्नर ने उसके बाद फोन रख दिया। तो हम देखते हैं कि गवर्नर जो है उसके बाद सोचने लग गए इवेंस के बारे में, क्योंकि इवेंस जो है वो किसी भी तरह से भागने की कोशिश कर सकता है। अब वो जो भी गवर्नर माइंड में सोच रहे हैं इवेंस के बारे में, तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड के व्हाट सॉर्ट ऑफ फेलो इवेंस इज। और इवेंस के लिए कहा गया है इवेंस द ब्रेक, एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। प्रिजन ऑफिसर्स को इवेंस द ब्रेक के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3 बार जेल तोड़ के जा चुका है, और लेकिन इस बार वो मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में है। और अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नर की प्रीमाइसेस में नहीं आता। तो गवर्नर की प्रीमाइसेस जो है दैट इज द मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल।
और गवर्नर इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो भाग ना जाए। लेकिन फिर भी इवेंट्स जो है, ऐसा नहीं है कि वो बर्डन था, लेकिन उसकी जो परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस थी, मतलब वो वहां पर प्रेजेंट जो था, उसी से ही गवर्नर को परेशानी हो रही थी। एवरी टाइम ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ दैट प्रिजनर। अब गवर्नर सोचा कि वो पर्सनली उस बात को देखेंगे कि वो कहीं भागने की कोशिश ना करे। एंड बिसाइड्स, और एक बात और भी थी कि ये भी हो सकता है, गवर्नर ने सोचा कि हो सकता है वो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन में वास्तव में इंटरेस्टेड हो, और ये सारी बातें उनके माइंड में चल रही हैं। और तब हम देखते हैं कि उसके बाद 8:30 बजे शाम को, मंडे 7 जून जो टाइम हमें दिया गया है, उस समय वो इवेंट्स की प्रिजन में जाते हैं, और जस्ट अक्रॉस द फ्रॉम डी विंग। तो एक्चुअली में जो इवेंट्स है उसकी जो प्रेजेंस है वो डी विंग में है। और गवर्नर का कहना है गुटन ग्लक, वो इवेंट्स को कहते हैं गुटन ग्लक हर इवेंट्स। और गुटन ग्लक का क्या मीनिंग है? गुटन ग्लक का मतलब है कि गुड लक। और किसके लिए कह रहे हैं वो गुड लक? कि भाई वो कल उसका एग्जाम है, उसके लिए उसको गुड लक बोला जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि गवर्नर जो हैं वो उसको ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे चांस जो हैं, यू हैवंट ए कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, तुम्हारा चांस जो है उसमें पास होने का वो बिल्कुल भी नहीं है। इवेंट्स ने कहा हो सकता है मैं सरप्राइज कर दूं सबको। भाई तुम कह रहे चांस नहीं है, हो सकता है मैं सरप्राइज कर दूं। और अब हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट डे जो 8:30 AM मॉर्निंग में इवेंट्स के पास एक विजिटर आते हैं। और एक्चुअली में 2 लोग आते हैं, और वो 2 लोग कौन हैं? वो दोनों लोग प्रिजन ऑफिसर्स हैं, और उसमें से एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर है मिस्टर जैक्सन, वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर हैं, सीनियर प्रिजन ऑफिसर है डी विंग में। और दूसरे जो हैं स्टीफेंस, वो भी प्रिजन ऑफिसर हैं, बट लेकिन वो जूनियर प्रिजन ऑफिसर है, और शायद उनको आए हुए अभी कुछ कम ही टाइम हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों प्रिजन ऑफिसर्स जो हैं वो इवेंट्स के पास आए हैं। पर्पज उनका जरूर स्पेशल होगा इवेंट्स के लिए, और वो पर्पज हम देखते हैं। लेकिन जब उनकी जो कन्वर्सेशन है उससे पता चलता है कि जो जैक्सन है और इवेंट्स है वो दोनों के दोनों वार्म एनिमीज हैं। मतलब उनकी जो बातचीत है और जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चलता है कि दोनों की आपस में बनती नहीं है, और दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने सबसे पहले तो पूछा, अरे ये बताओ कि हाउ इज अवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग। उसके बारे में कहा कि हमारे आइंस्टाइन कैसा है भाई। और हम ये देखते हैं कि जो इवेंट्स है वो सिंपली कह रहा है, अच्छा आइंस्टाइन शायद वो मैथमेटिशियन थे मिस्टर जैक्सन। और इस तरह से वो हैरानी सी और थोड़ा सा उससे उनसे पूछ रहा है, क्वेश्चन उनसे पूछ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो प्रिजनर है, इवेंट्स है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि राइट नाउ वो अनशेवन है, और उसने फिल्दी लुकिंग हैट, रेड एंड व्हाइट बॉबल हैट, वो उसने पहन रखा है। और तो ये सब बात उसने दिखाई, मतलब इस तरह की कंडीशन में वो है। तो मिस्टर जैक्सन जो है वो उसको देख कहते हैं कि वे इसकी तरफ इशारा करते हैं कि ये क्या है, ठीक नहीं। तो उस बात को ही वो समझ के ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, और वो एकदम से कहता है कि गिव मी ए चांस, मुझे एक बार चांस दो मिस्टर जैक्सन। तो और कहते हैं कि मैं तो अभी शेव करने ही वाला था जब आप आ गए अंदर। ठीक है, तो इस तरह से वो
उनके सामने जो कन्वर्सेशन है हम देख रहे हैं उसके अंदर इस तरह से है। उसके बाद जो आगे जो कंटिन्यूटी में रहती है बात, कहते कि हाँ, जैक्सन ने अब अपनी आंख दोबारा स्टीफेंस की तरफ देखा और स्टीफेंस को देख के कहते हैं, मुझे याद आई एक बात कि ये ध्यान रखना, मेक इट श्योर, ये बात ध्यान रखना कि इसकी सेल से रेजर निकाल लेना, हटा लेना जब व्हेन ही इज फिनिश्ड। और जब ये अपनी जो बेकार सी जो मग ऑफिस शायद उसकी बियर्ड के लिए कहा जा रहा है कि जब इसको फिनिश कर ले तो इसके जो रेजर है ये ले लेना। और कहते हैं अच्छा, अच्छी बात तो ये होगी कि ये अपना गला ही काट ले तो बेटर है, क्योंकि वो इतनी हद तक उससे, मतलब ही इज हैविंग ए सॉर्ट ऑफ वार्म एनिमीज, और दे आर वार्म एनिमीज, और एक दूसरे से इतनी हेट्रेड समझो वो करते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए तो इवेंस जो है वो देखता रहता है, मिस्टर जो जैक्सन है उनको देखता रहता है, ठीक है। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है मन ही मन में, और फिर ये देखता है कि किस तरह से जो मिस्टर जैक्सन है उनके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेडल्स लगे हुए हैं। और फिर से याद आता है किसको, इवेंट्स को ये याद आता है कि अच्छा मिस्टर जैक्सन, एक बात बताओ कि क्या तुमने मेरे नेल सीजर्स लिए? ठीक है, नेल सीजर जो नाखून काटने के लिए वो सीजर यूज कर रहा होगा, तो वो तुमने ली? तो मिस्टर जैक्सन ने बताया, तुम्हारी सीजर ही नहीं, तुम्हारी नेल फाइल वो भी मैंने ली, नेल फाइल जिससे ट्रिम करेंगे थोड़ा। और इस तरह से कुछ मोमेंट्स तक तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, और शायद उनके अंदर हेट्रेड भी है और गुस्सा भी है, स्पेशली इवांस के मन में मिस्टर जैक्सन के लिए। और फिर लुक फॉर अ मोमेंट, और फॉर अ मोमेंट इवांस आइज मोल्ड डेंजरसली। अब इवांस की आंखें थोड़ी बड़ी उनकी तरफ डेंजरसली उनको देख रही थी, मिस्टर जैक्सन को। लेकिन मिस्टर जैक्सन ने बता दिया क्या कि ये तो ऑर्डर्स थे गवर्नर के, और अगर तुम कंप्लेन करना चाह रहे, इफ यू वांट टू कंप्लेन तो कंप्लेन कर सकते हो तुम। लेकिन इवांस ने अपने शोल्डर्स को श्रग किया और क्राइसिस ओवर हो गई, मतलब कोई कंप्लेन वाली बात इवांस नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अब फिर वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे को मैं हाफ एन आवर दे रहा हूं टू स्मार्टन योरसेल्फ अप, तुम्हें अपने आप को ठीक कर लो, आधा घंटा है तुम्हारे पास। और एक बात है, आप रिमूव दिस ब्लडी हैट ऑफ, ये जो हैट है इसको हटा देना। और जबकि इवेंट्स का ये रिएक्शन है, वो हैट पे हाथ रख लेता है और वो नहीं चाहता कि हैट वो रिमूव करे। और फिर उसके बाद वो एक बहाना लगाता है कि दैट इट्स अ काइंड ऑफ लकी चार्म फॉर मी, ये मेरे लिए लकी चार्म है, ठीक है। और अब मेरा एग्जाम भी है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ चीजें हैं, तो प्लीज डोंट आस्क मी टू रिमूव दिस हैट। तो इस तरह से उनकी कन्वर्सेशन चल रही है, और उसके बाद इवेंट्स का एग्जाम भी है, दैट वी नो। अब इसके अंदर एक बात जो कही गई है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैक्सन के अंदर कहीं ना कहीं ए टाइनी कोर ऑफ कंपैशन थी, मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं सहानुभूति थी उसके प्रति। तो मतलब इस चीज का जो इवेंट्स है वो बहुत फायदा भी उठाएगा, हम देखते हैं इस बात को। और दिस इज गोइंग टू बी ए क्वेश्चन ऑल्सो, इट्स गोइंग टू बी ए स्मॉल ए क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो, सो उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लेटर स्टेज पर। उसके बाद आगे क्या होता है देखेंगे कि जो अब इनके बाद एग्जाम जो है, इनका एग्जाम में आपको पता ही है कुछ ही टाइम बचा है। और अब इवेंट्स कहता है कि जस्ट दिस वंस देन शैली टेम्पल, कि मतलब सिर्फ अभी के लिए मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो,
और बस उसके बाद शर्ली टेम्पल, मतलब बिल्कुल जैसे कोई जो हॉलीवुड की वो एक्टर रही, उस उनकी तरह से मैं बिल्कुल क्लीन अपने हेयर जो है वो बिल्कुल उसको छोटा कर लूंगा। और सबसे बड़ी बात थी, इसमें बता रखा है कि जैक्सन जो है जिस चीज को उन्हें अच्छा नहीं लगता था, वो उसके लॉन्ग हेयर थे। इवेंस के लॉन्ग हेयर वो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। और जैक्सन ने ये भी कहा एंड गेट शेविंग, और कहता शेव भी कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस बात के लिए इवेंट्स रेडी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों प्रिजन ऑफिसर्स जो हैं वो इवेंट्स की सेल से चल पड़ते हैं। अब हम सब वेट कर रहे हैं कि इवेंट्स का जो एग्जाम है, जो कि 8 जो कि हमारा जो स्टार्ट होगा, आज ही एग्जाम है उसका। तो बहुत सारे इवेंट्स है इसके अंदर जो साथ साथ हो रहे हैं, उसके टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप 8:45 पर, क्योंकि 8:45 पर हम देखते हैं कि स्टुअर्ट मैकलरी जो हैं वो अपना जो फ्लैट है उनका ब्रॉड स्ट्रीट में, उससे बाहर आए हैं और वो कैरफैक्स की तरफ जा रहे हैं। शायद उस जो अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑल्सो, वो बताया गया है कि बिलो नॉर्मल रहेगा। उन्होंने लंबा सा कोट पहन रखा है, ओवरकोट है, और उन्होंने क्लरिकल हैट मीन्स की जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी उनके जो क्रिश्चियनिटी में, वो अपने जो हैट यूज करते हैं वो हम देखते हैं। उसके बाद थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई और कहीं ना कहीं उनके स्पेक्टिकल्स के ऊपर भी थोड़े छींटे आ गए। उन्होंने अपने साथ एक ब्राउन सूट केस ले रखा है जिसके अंदर मॉर्निंग ड्यूटीज के सारे चीजें हैं, जिसके अंदर एक सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप है, एक इन्विजिलेशन फॉर्म है, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड है एग्जामिनेशन बोर्ड से, पेपर नाइफ है, उसके अंदर एक चाकू जिससे कि पेपर काटा जाए, और ए बाइबल द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस दैट इज आल्सो देयर, एक कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और एक न्यूज़पेपर है। वो ये सब चीजें हम देख रहे हैं उनके पास हैं। और उसके बाद एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगा, तो देखते हैं कि क्या रहता है वो। लेकिन एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो दिया गया है हमारे को 9:15 AM। 9:15 AM पे हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जिसको इवेंट्स देगा। और ओ लेवल जर्मन एग्जाम है वो उसका। इवेंट्स जो है, he was laughing his face vigorously when Stephens brought him two small square tables. Actually, वो शेव कर रहा है और उस समय क्या हुआ, स्टीफेंस जो है 2 स्क्वायर टेबल्स वहां पर लेके आया, और इसलिए और दोनों को आमने सामने रख दिया गया। ठीक है, हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि किस तरह से अभी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो होने जा रहा है, जिसके अंदर एक साइड में अगर मैकलरी बैठेंगे और दूसरी साइड में इवेंस बैठेगा। तो यहाँ पर इनका जो इसकी जो सेल है उसके अंदर कुछ सिटिंग अरेंजमेंट होने जा रहा है। हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर इस साइड में देयर इज गोइंग टू बी ए विंडो, यहाँ पर एक विंडो होगी, और जहाँ इवेंट्स बैठा है इसके पीछे यहाँ पर उसकी बंक है, एक चबूतरा सा है जिसके ऊपर वो आराम करता है, सोता है। सो दैट्स गोइंग टू बी एन अरेंजमेंट, इसके अंदर ये अरेंजमेंट होने जा रहा है। और ये जो विंडो है यहाँ इस साइड में, इस विंडो से सारी चीजों पे नजर रखी जाएगी। प्रिजन ऑफिसर उसमें नजर रखेंगे कि इवेंट्स जो है वो आराम से एग्जाम दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये सब हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैक्सन
भी वहां पर आते हैं। मिस्टर जैक्सन जो है वो वहां पे आते हैं और कहते हैं कि बिहेव योरसेल्फ लैडी, अपना बिहेवियर ठीक रखना। इवेंस नोट करता है और एक चीज है जिसपे ऑब्जेक्शन है जैक्सन को, और वो चीज क्या है? रिगार्डिंग द पिनअप्स। एक्चुअली द वॉल्स आर हैविंग सम ऑफ द पोस्टर्स ओवर देयर, और वो पोस्टर्स जो हैं वो ऑब्जेक्शनेबल है। दे द पोस्टर्स माइट बी डिनोटिंग सम सॉर्ट ऑफ हीरोइंस और समथिंग लाइक दैट। सो उस पिनअप्स के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह की चीजें, क्योंकि हमारे पास जो प्रीस्ट आ रहे हैं इन्विजिलेशन के लिए, ये अच्छे नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको हटा देना। वी आर एबल टू सी दैट प्रीस्ट के लिए वर्ड यूज यहाँ पे पार्सन भी यूज हुआ है, मिनिस्टर भी यूज हुआ है। वी आर एबल टू सी, तो ये सब प्रीस्ट के लिए वर्ड्स यूज हुए हैं। अब आप ये देखेंगे कि इवेंस ने पहले ही कह दिया कि हाँ मुझे पता है मिनिस्टर इजंट इट, तो यहां पर वो पहले ही बोल लेता है कि भाई एक मिनिस्टर आ रहे हैं, द चैप कमिंग इन टू सिट, आई मीन इसका मतलब उसे पहले से ही पता है कि कोई मिनिस्टर, कोई पार्सन, प्रीस्ट वो आ रहे हैं इन्विजिलेशन के लिए। जैक्सन ने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता कि कौन आ रहा है? कहते कि मुझे कुछ पेपर साइन करने थे, मुझे कुछ फॉर्म साइन करने थे, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जैक्सन इवेंस जो है ही इज वेरी क्लेवर, और उसके बाद जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं वो उनका और क्या कन्वर्सेशन रहेगा, हम बात देखते हैं। अब इवेंस ने एक क्वेश्चन पूछा मिस्टर जैक्सन से कि मिस्टर जैक्सन मुझे बताओ कि मुझे क्यों यहां पर इस तरह से मतलब रख रखा है। तो यहां पर उनका ये कहने का मतलब ये है कि मुझे ठूस रखा है, या मुझे इस तरह से जो एक सेल के अंदर रखा हुआ है। तो और कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे कि मैं भाग जाऊंगा। तो मिस्टर जैक्सन का कहना है कि दे आर नॉट टेकिंग एनी चांसेस, इवेंस, नोबडी इन द सेंसेस आई वुड टेक एनी चांस विद यू, कि भाई कोई भी तुम्हारे साथ चांस नहीं लेना चाह रहा। अब इवेंस पूछता है, अच्छा ये बताओ यहां पे कौन मुझे सुनेगा, किसको क्या पता चलेगा? तो इस बात पर जैक्सन का कहना है कि गवर्नर खुद सुनेंगे तुम्हारे को, और अब ये बताता है उसको कि किस तरह से उस जगह पर एक रिसीवर या स्पीकर मतलब उस तरह से लगा हुआ है जिससे कि उसकी सारी आवाज जो है वो गवर्नर के पास पहुंच जाएगी। और उसने ये भी कहा, जो हमारे जैक्सन है उन्होंने कहा कि कीप योर नोज क्लियर, अपनी नाक साफ रखना। तो उसका ये मतलब है, उसका कुछ और मतलब है नाक साफ रखने का मतलब किसी तरह से कोई वहम मत पालना, ठीक है। कीप योर नोज क्लीन मीन्स इन इंग्लिश फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। और उसको लेकिन देखते हैं कि उसको लिया किस तरह से गया इवेंस के द्वारा। और इवेंस ने क्या किया, उसने बताया कि मैंने 2 हैंडकरचीफ अपने पास रख रखे हैं इसी बात के लिए। तो उसने उस बात को दूसरी तरह से मोल्ड कर लिया। अब जैक्सन ने गुड लक कहा, गुड लक ओल्ड सन, और उसके बाद वो चले गए। अब लेकिन ये देखते हैं उधर दूसरी तरफ का सीन है, जब वहां पर एंट्री हो रही है, किसकी एंट्री हो रही है, वहां पे मैकलरी की एंट्री हो रही है। वो आए अंदर, और मैकलरी ने जब एंटर किया तो उनके साथ साथ एक प्रिजन ऑफिसर जो हैं वो साइलेंटली चल रहे हैं, और एक्सरसाइज यार्ड से होते हुए हम ये देखते हैं, एक्सरसाइज यार्ड से होते हुए डी विंग की तरफ जा रहे हैं।
where he was greeted by Jackson. तो मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स को थोड़ा बताना चाहूंगा कि किस तरह से अगर हम एक्चुअली में तो जेल के बारे में बहुत कुछ वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे को लग रहा है कि अगर इधर से अगर उसकी एंट्री होगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सरसाइज यार्ड है, और ये कहीं ना कहीं डी विंग बना हुआ है, और डी विंग के अंदर कहीं पे जाकर उसकी एक सेल है इवेंट्स की। तो हम ये भी देखेंगे कि देर आर सो मेनी डोर्स। एक तो डोर ये है, और कहीं ना कहीं जब हमारा फर्स्ट डोर यहाँ पे भी है और इसकी सेल का भी डोर है, तो इस तरह से बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे कई सारे डोर्स को क्रॉस करके वहां पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैकलरी जो है, मैकलरी को इधर से लेके आया जा रहा है, और इस तरह से उसके बाद उनकी एंट्री, और उसके बाद वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि ब्रीफ कि सो दैट हम थोड़ा इस चीज को एक बार समझ पाए कि किस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो जेल का कैसे है, प्रिजन का कैसे है।